बस थोड़ा सा फैट कम करना है और मसल मास बढ़ाना है, बाकी सब तो फर्स्ट क्लास है। सो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस सबका गोल यही होता है कि उनको अपना फैट परसेंटेज कम करना है, मे बी अराउंड देयर बेली रीजन, थाई रीजन, फेस रीजन और एनी अदर रीजन, एंड उनको अपना मसल मास को इंक्रीज करना है, एंड फाइनली दे वांट टू अचीव ए लीन, मस्कुलर एंड एथलेटिक फिजिक। सो व्हाट्स अप एवरीवन, कृष्णा शेट्टी हियर फ्रॉम द सपल स्ट्रेंथ, एंड आज के वीडियो में हम इसी गोल को कैसे अचीव किया जाता है उसके बारे में बात करने वाले, और किन किन पैरामीटर्स पे हमें ध्यान रखना है व्हाइल वी आर वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल। ये जो फैट है ना अराउंड बेली रीजन, थाई रीजन, यहाँ पे इनको ना मुझे मसल्स में कन्वर्ट करना है, बस यही मकसद है अपना लाइफ। सो हमारे बॉडी में जो फैट होता है और जो मसल होता है वो फिजियोलॉजिकली एंड बायोलॉजिकली दोनों भी एक डिफरेंट इशू है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप आपके फैट को मसल में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर मसल को फैट में कन्वर्ट कर सकते हो। फैट लॉस का जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग होता है, उसको लाइपोलिसिस बोला जाता है, और मसल बिल्डिंग का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है जहां पे आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना पड़ता है और प्रोटीन इंटेक पे भी ध्यान देना पड़ता है। बट ये जो दोनों प्रोसेस है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, क्योंकि जैसे आपका फैट परसेंटेज कम होगा आपका मसल का डेफिनेशन इंक्रीज होगा, और जैसे आपका मसल मास बढ़ेगा तो आपका ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, जिससे आपको फैट लॉस करने में हेल्प होने वाला है। So even though you're not able to convert fat into muscle or muscle into fat, but gaining muscle and losing fat, ये जो दोनों प्रोसेस है वो एक दूसरे से strongly interconnected है। And one thing you have to keep in mind that muscles are our best friend in any kind of fat loss journey, क्योंकि जो मसल मास आप गेन करते हो इस प्रोसेस में वही आपको आपका मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव रखता है, और आपका जो फैट लॉस का गोल है वो तो आपको अचीव करने में हेल्प करेगा ही वो, बट उसे सस्टेनेबली मेंटेन करने के लिए भी आपको हेल्प कर सकता है। अरे मैंने तो कभी एक्सरसाइज नहीं किया है, ना ही डाइट पे कभी ध्यान दिया है, मेरे से हो पाएगा क्या फैट लॉस और मसल बिल्डिंग साथ में? अब ये फैट लॉस एंड मसल बिल्डिंग जो प्रोसेस है वो दोनों एक साथ भी आप कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है हमेशा बल्किंग एंड कटिंग प्रोसेस को ही यूज करना है, बट ये जो प्रोसेस एक साथ करने का जो बेनिफिट है या इफेक्टिवनेस है वो सबके लिए सेम नहीं होगा। जितना आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कम है या जितना आपका फैट परसेंटेज ज्यादा है उतना अच्छी तरह से आप फैट लॉस भी कर सकते हो और मसल बिल्डिंग भी एक साथ कर सकते हो। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा तो जो ये पोटेंशियल है टू लूज फैट एंड गेन मसल्स, उसका पोटेंशियल आपका कम होते जाएगा और आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा सो एज टू कंटिन्यू लूजिंग फैट एंड गेनिंग मसल्स। सो अगर आप बिगिनर हो एकदम और आपका फैट परसेंटेज ज्यादा है तो आपको काफी एडवांटेज होगा, या फिर अगर आप डी ट्रेंड हो, आप ट्रेनिंग करते थे पहले और बीच में छोड़ दिया है और फिर से रिज्यूम करना चाहते हो, तो इन दैट केसेस भी आपको थोड़ा सा जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। या फिर आप सिर्फ जिम जाते हो और आपने कभी भी एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं किया है, तो इन दैट केसेस भी अगर आप स्विच करते हो अपने प्रोग्राम को और सही तरीके से आपका जो प्रोग्राम है उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, तो इन दैट केसेस भी आप देखोगे कि आपका मसल मास बढ़ेगा और धीरे धीरे आप फैट लॉस भी कर पाओगे। एंड इन केस ऑफ द स्किनी पीपल जिनका फैट परसेंटेज बहुत कम होता है और उनको हार्ड गेनर भी बोला जाता है, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, उनके बारे में हम कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। अरे ऐसा क्या खाना चाहिए मुझे सो दैट मेरा फैट भी कम होते जाए और मसल भी बढ़ते जाए? सो यहाँ पे अगर हमको हमारे फैट स्टोरेजेस को टैप करना है और हम चाहते हैं कि फैट लॉस हमारा होते जाए, तो कैलोरी डेफिसिट में रहना इज मैंडेटरी। इसका मतलब कि आपका बॉडी का कुछ एनर्जी डिमांड्स होता है, उससे आपको थोड़ा सा कम कैलोरीज देना है आपके बॉडी को। सो इससे आपका बॉडी का फंक्शनिंग हैम्पर नहीं होता है, क्योंकि जो भी डेफिसिट आप क्रिएट करते हो उसको फुलफिल करने के लिए हमारे बॉडी के पास दो ऑप्शन होगा, या तो वो फैट स्टोरेजेस से एनर्जी रिलीज कर लेगा या फिर वो मसल स्टोरेजेस से एनर्जी रिलीज कर लेगा। तो यहाँ पे इसलिए हमको डेफिसिट काफी कम रखना होता है, दैट इज अराउंड 5% to 20%, ताकि हमारा जो भी ये डिमांड्स है, रिमेनिंग एनर्जी डिमांड्स, वो हमारा बॉडी फैट से ज्यादा ले और मसल से कम ले। तो अभी कितना डेफिसिट रखना है वो डिपेंड करेगा आपके करंट बॉडी कंपोजिशन के ऊपर। अगर आप पहले से ही थोड़ा सा लीन है और भी लीन होना चाहते हो तो इन दैट केसेस आप लोअर एंड में रख सकते हो डेफिसिट 3% से 5% तक, और जैसे जैसे आपका फैट परसेंटेज काफी ज्यादा है और आपका मसल मास काफी कम है तो आप आपके डेफिसिट को भी ज्यादा बढ़ा सकते हो ताकि आपको प्रोग्रेस थोड़ा ज्यादा देखने को मिले। बट 20% से ज्यादा कैलोरी डेफिसिट आई वोंट रिकमेंड, क्योंकि हमारा गोल इस डेफिसिट को क्रिएट करने का ये है कि जो एनर्जी डिमांड्स है वो हमारा बॉडी फैट से ले, ना कि मसल से ले। और अगर आप काफी ज्यादा कैलोरी डेफिसिट कर लोगे तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि आपका मसल मास से भी बॉडी एनर्जी लेने लग जाएगा और आपका मसल टिश्यूज भी कम होने लग जाएंगे। सो इसी रीजन के लिए आपको एक स्लाइट कैलोरी डेफिसिट बनाए रखना है, या फिर आप कुछ केसेस में कैलोरी मेंटेनेंस में भी रह सकते हो सो एज टू लूज फैट एंड गेन मसल्स एट द सेम टाइम। और अगर आपको कैलोरी डेफिसिट में रहने में मुश्किल होता है तो आप ये वीडियो जरूर देख सकते हो, जहां पे मैंने डिफरेंट तरीके बताए जिससे आपको इजीली कैलोरी डेफिसिट में रहने को आसानी हो जाएगी। बट इसी कैलोरी डेफिसिट के साथ साथ हमें एक इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज प्रोटीन का भी ख्याल रखना है, क्योंकि प्रोटीन इज द मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर मसल बिल्डिंग और फॉर रिटेनिंग द मसल्स।
तो यहाँ पे आप अराउंड 1.5 to 1.6 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट प्रोटीन तो एटलीस्ट आपको रखना ही चाहिए। आप इससे ज्यादा भी रख सकते हो। काफी सारे स्टडीज में देखा गया है कि अगर आप प्रोटीन इंटेक को ज्यादा रख के कैलोरी डेफिसिट में रहोगे तो देयर इज ए हायर प्रोबेबिलिटी कि आप आपके मसल मास को रिटेन कर पाओगे और आपके मसल मास को बिल्ड भी कर पाओगे ऑन द लॉन्ग रन। सो इसलिए प्रोटीन इंटेक पे आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए व्हेन यू आर लुकिंग टू लूज फैट एंड गेन मसल्स एट द सेम टाइम। Hey Google, tell me the best exercise to lose fat and build muscles at the same time. Oh wow, 110 results. जो प्रोटीन इंटेक हमने जो बढ़ाया था that was just a fuel, but जो मसल बिल्डिंग का इंजन है that is your resistance training. So सिर्फ प्रोटीन इंटेक बढ़ाने से आपका मसल मास नहीं बढ़ेगा। You have to add resistance training, जो कि आप बॉडी वेट से कर सकते हो, आप वेट्स फ्री वेट्स यूज कर सकते हो, आप रेजिस्टेंस बैंड यूज कर सकते हो, या फिर आप जिम में मशीन्स भी यूज कर सकते हो। कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो इसमें, बट यू हैव टू प्रोवाइड इनफ स्ट्रेस एंड स्टिमुलस इनटू योर मसल्स so as to stimulate that satellite cells. उसके बाद ही आपका जो मसल ग्रोथ है वो इंक्रीज होगा। तो हम लोग मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रोटीन इंटेक ले रहे हैं और मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन के लिए हम ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस शुड बी ग्रेटर देन योर मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन सो दैट यू कैन कीप ऑन बिल्डिंग द मसल्स। तो जब आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो जिम में, यू आर ब्रेकिंग डाउन योर मसल्स, यू आर डैमेजिंग दोस मसल फाइबर्स, एंड जब आप प्रोटीन इंटेक रखते हो और आप रेस्ट एंड रिकवरी पे ज्यादा ध्यान देते हो, एट दैट टाइम यू आर बिल्डिंग दोस मसल्स। तो ये जब प्रोसेस ग्रेजुअली चलते जाता है तो आप धीरे धीरे आपका मसल मास इंक्रीज करते जाओगे। तो अब जो हमने एक छोटा सा डेफिसिट क्रिएट किया था ना, उस डेफिसिट को भरने के लिए हमारा बॉडी फैट स्टोरेजेस को टैप कर रहा है और वहां से एनर्जी निकाल रहा है। एंड अब इस एनर्जी को हम सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं विद द रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जो कि आपको मसल बिल्डिंग करने के लिए हेल्प करता है। सो यहाँ पे आप फैट को मसल में कन्वर्ट तो नहीं कर पा रहे हो, बट आप फैट का जो एनर्जी है उसको यूज कर रहे हो सही एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, जो कि आपको मसल बिल्डिंग के लिए हेल्प कर सकता है। सो दैट्स द रीजन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आप नहीं करोगे तो यू विल नेवर बी एबल टू अचीव ए लीन एंड मस्कुलर फिजिक while reducing your overall fat percentage. अरे यूसेन बोल्ट का फिजिक क्या मस्त है यार, रोज रनिंग तो करता ही होगा वो। मैं भी कल से रोज रनिंग करूंगा। कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस काफी अच्छा है हमारे लिए, ताकि हम ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाए, हमारा एंड्योरेंस लेवल को बढ़ा पाए, हमारा VO2 मैक्स एंड हमारा हार्ट हेल्थ को भी सही तरीके से मेंटेन कर पाए। बट इन टर्म्स ऑफ अचीविंग ए लीन मस्कुलर फिजिक इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कार्डियो करना ही चाहिए। इवन व्हेन यू आर लिफ्टिंग वेट्स या फिर आप कुछ मेटाबॉलिक वर्कआउट्स करते हो, तभी भी आप डिफरेंट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस को कंटिन्यूअसली करते हो व्हाइल टेकिंग मिनिमम रेस्ट, तो वहां पे भी आपका हार्ट रेट काफी एलिवेट हो जाता है। सो दैट विल आल्सो हेल्प यू टू गेट दैट कार्डियोवैस्कुलर गेन्स। तो सेपरेटली रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या फिर अदर कार्डियो एक्टिविटीज आपको करना जरूरी नहीं है, बट अगर आपको पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो आपके डेली रूटीन में, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ कैलोरी बर्निंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस में ज्यादा आप कैलोरी बर्न कर पाओगे, तो वो आपको कैलोरी डेफिसिट में रहने के लिए थोड़ा हेल्प कर सकता है। बट अगर आप ज्यादा ही कार्डियो एक्टिविटीज की तरफ ध्यान दोगे और आपका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को कम रखोगे तो कभी भी आप एक मस्कुलर फिजिक अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे हमने पहले ही बात किया था, आपका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ही आपका मसल बिल्डिंग का इंजन है, और अगर आपके पास इंजन ही नहीं है अभी, तो आप कितना भी प्रोटीन इंटेक दे दो, कितना भी कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर लो, आप आपका मसल मास को इंक्रीज नहीं कर पाओगे। सो दैट्स व्हाई द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ योर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस शुड ऑलवेज बी लेस देन दैट ऑफ योर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। इसका मतलब कि वीक में आप 2 दिन अगर कार्डियो कर रहे हो तो आप एटलीस्ट 4 दिन तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कीजिए। अगर आप 1 दिन कार्डियो कर रहे हो तो 5 दिन आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हो। ऐसा आपका वॉल्यूम जो होगा ओवरऑल वो कार्डियो का कम रखना और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का ज्यादा रखना। अरे परवेश, वो फैट लॉस का सप्लीमेंट था ना तेरे स्टोर में, वो भेजना जरा, अपने को भी अभी बीच बॉडी बनाना है यार। काफी सारे फैट लॉस सप्लीमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो क्लेम करते हैं कि दैट विल हेल्प यू टू लूज फैट, गेन मसल्स वगैरह वगैरह वगैरह, बट आपको ऐसे कोई भी स्पेसिफिक फैट लॉस सप्लीमेंट पे रिलाई करने का जरूरत नहीं है सो एज टू लूज फैट एंड गेन मसल्स। ओनली द सप्लीमेंट्स सच एज वे प्रोटीन, जो कि आपको प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकता है, मल्टीविटामिन्स, अगर आपको कोई डेफिशिएंसी है विटामिन डी, B12 या फिर कोई अदर मिनरल्स का, तो आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हो, या फिर कोई स्पेसिफिक विटामिन या मिनरल का सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो। और फिश ऑयल्स भी आप ऐड कर सकते हो, जो कि आपको ओमेगा 6 फैटी एसिड्स देता है, जिससे आपका इन्फ्लेमेशन लेवल्स बॉडी का कम रहेगा। तो ये 3 सप्लीमेंट्स के अलावा आई वोंट रिकमेंड एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट स्पेसिफिकली सो एज टू लूज फैट एंड गेन मसल्स। एंड अगर आपको कुछ परफॉर्मेंस एनहांसिंग सुपर फूड्स ऐड करना है तो आप कर सकते हो, बट स्पेसिफिकली फैट लॉस सप्लीमेंट्स आपको कोई लेने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो से काफी अच्छा इंसाइट्स मिल गया होगा इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग योर ओवरऑल फैट परसेंटेज एंड गेनिंग मसल्स एट द सेम टाइम। तो ये जो बल्किंग कटिंग का जो सीक्वेंस है वो आपको फॉलो करने का जरूरत नहीं है। बल्किंग कटिंग अप्रोच थोड़ा फास्ट हो सकता है, बट आपका जो हैबिट्स डेवलप हो जाता है विद ए पर्टिकुलर फेज, उसको आप फिर से रिवर्ट नहीं कर पाते हो, जिससे आप आपका गोल को सही तरीके से अचीव नहीं कर पाते हो। सो इंस्टेड ऑफ दैट फॉलो दिस अप्रोच, जहां पे आपको रिजल्ट्स तो थोड़ा स्लो मिलेगा,
बट आप इस रिजल्ट को सही तरीके से सस्टेन कर पाओगे और ऑन द लॉन्ग रन यू विल सी दैट यू विल कीप ऑन रिड्यूसिंग द फैट एंड यू विल कीप ऑन बिल्डिंग योर मसल्स। सो धीरे धीरे इस प्रोसेस को आपके लाइफस्टाइल में ऐड करने के लिए ट्राई कीजिए। आप देखोगे कि आपका फिजिक जो है वो काफी लीन होता जाएगा, मस्कुलर होता जाएगा और आपका स्ट्रेंथ लेवल भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। सो इवन दो इट्स ए स्लो प्रोसेस बट दिस इज द ओनली वे विद विच यू कैन सस्टेन योर गेन्स एंड यू कैन स्पोर्ट अ सिक्स पैक एब्स थ्रू आउट योर लाइफ। समझ तो सब आ गया मुझे इस वीडियो से, बस अभी इंप्लीमेंट करने की बारी है। लेट्स डू इट गाइस एंड आई विश कि आपका भी जो ओवरऑल फिजिक है वो भी काफी लीन हो जाए, स्ट्रांग हो जाए और एथलेटिक बन जाए। And if you have any further queries, then make sure you comment down below. So we'll meet in the next video. Till then, stay supple, stay strong.